दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है कि वो ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए ड्यू पोर्टल कैसे यूज़ करें। जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू ड्यू पोर्टल। वन टाइम द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर रहे हैं उनको ज़रूरत होगी कि वो ड्यू पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करें और उनको ज़रूरत होगी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने की, लाइक जैसे कि उसको अपना नेम फिल करना पड़ेगा, इनरोलमेंट नंबर फिल करना पड़ेगा और प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड उसका मोबाइल नंबर जो भी उसने एग्जामिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड किया था। ऑन सबमिशन ऑफ द अबाउट डिटेल्स, जो ऊपर डिटेल्स है उसको सबमिट करने के बाद स्टूडेंट एक पासवर्ड रिसीव करेगा ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर जो उसने एग्जामिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड किया है। स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विल रिक्वायर टू इंसर्ट पासवर्ड, स्टूडेंट्स को पहले टाइम में ज़रूरत होगी अपना पासवर्ड से लॉगिन करने की पोर्टल पर, और स्टूडेंट्स कैन लॉगिन विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड टू लोकेट द मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर को, जो भी उसका मॉक टेस्ट पेपर होगा उसको लोकेट करने के लिए उसको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना पड़ेगा एंड पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन, जबकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा ओपन बुक एग्ज़ाम होगा हमारा उस डेट में कैसे कैसे हमको क्या करना है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द मैक्सिमम पोर्टल टू द एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कम 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पोर्टल पे। वो आपको लॉगिन करना होगा आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर से और पासवर्ड से, जो भी आपको पासवर्ड दिया गया था। वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल, अ क्लॉक ऑन द स्टूडेंट्स स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि स्टूडेंट्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेगा तो उसके पीसी के लेफ्ट साइड में एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, कितनी देर में उसको क्वेश्चन पेपर उसका ओपन होगा। स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड, जो भी उसके क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शंस होगी उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशंस के स्टार्टिंग में उसको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से उस पर क्लिक करके आप वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन एंड डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर डेस्कटॉप। जो भी स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पेपर, जो भी उसका नीचे डाउनलोड बटन का ऑप्शन आएगा वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकता है अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी। इन एनी केस अ स्टूडेंट फेसिस एनी डिफ़िकल्ट, अगर कोई स्टूडेंट कोई डिफ़िकल्ट यानी कोई प्रॉब्लम फेस करता है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते टाइम पोर्टल पर, तो जो भी उसकी ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है जो उसने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड की थी, उससे वो अपने कॉलेज को कांटेक्ट कर सकता है कि वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहा है उसको, तो कॉलेज जो होगा डिपार्टमेंट उसको व्हाट्सएप से या फिर ईमेल एड्रेस से उसको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देगा। ये सिर्फ इमरजेंसी टाइम में है। एज एंड व्हेन द स्टूडेंट्स डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन स्टूडेंट्स स्क्रीन। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेगा तो उसकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कितना टाइम उसका बचा है एग्ज़ाम ख़त्म होने में। स्टेप जो थर्ड है हमारा वो है टाइम ट्रैकिंग। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स। जो टोटल एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा। 2 घंटे तो आंसर शीट्स के हो गए, आंसर लिखने के हो गए 2 घंटे तो, और 1 घंटा जो होगा वो IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ का होगा, लाइक जैसे उसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और उसको अपलोड करना है आंसर शीट को। एंड फिर आता है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स शेल बी ऑफ 5 आवर्स। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है, PWD के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 5 घंटे का टाइम दिया गया है एंड उसके 5 घंटे का टाइम दिया गया, 2 घंटे तो उसके आंसर शीट को आंसर के लिए दिए गए हैं और 3 घंटे और 2 घंटे उसके 1 घंटा उसका one hour फॉर IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ और 1 घंटा उसका IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया है और 20 मिनट्स पर आवर उसको एक्स्ट्रा दी गई है। द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन द 3 सीजन। जो मॉक टेस्ट होगा वो दिन के 3 सीज़न में होगा, मॉर्निंग सीज़न होगा, लंच सीज़न होगा एंड इवनिंग सीज़न होगा। स्टूडेंट जो भी अपना बेहतर टाइम समझे उस टाइम में अपना मॉक टेस्ट दे सकता है।
Once the question paper is downloaded, the students will be allowed to upload the answer sheets within the stipulated time, that is 3 hours for all students except Divyang 5 hours. जब स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेगा तो वो चाहे तो अपने 10 मिनट बाद अपने आंसर शीट को अपलोड कर दे या फिर 20 मिनट बाद, तो वो किसी भी टाइम 3 घंटे के अंदर किसी भी टाइम अपना आंसर शीट को अपलोड कर सकता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद। अब PWD वाले 5 घंटे के बीच कर सकते हैं। एंड स्टेप 4 क्या है हमारा, आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट विल राइट द आंसर। स्टूडेंट को A4 साइज की जो A4 साइज का जो पेपर होता है उस पर अपना आंसर शीट आंसर लिखने हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो लाइनिंग वाला पेपर हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। द आंसर आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक। आंसर जो हो गए वो जो हमें यूज़ करने हैं आंसर लिखने के लिए, वो चाहे तो ब्लैक पेन हो या फिर ब्लू पेन हो। स्टूडेंट्स विल राइट नेम। जो स्टूडेंट्स हो गए, जो भी उनकी PDF होगी, जो उनकी आंसर शीट होगी, उसके स्टार्टिंग के पेज में उनको अपना नेम लिखना होगा। स्टार्टिंग पेज पे अपना नेम लिखना होगा, अपना प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशंस। ये अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेपर पे लिखने हैं उसको। स्टूडेंट्स शुड यूज़ सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को हर क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट शीट यूज़ करनी होगी। एंड 5 हमारा जो 5th स्टेप है वो है अपलोडिंग आंसर शीट्स। द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटन पेज ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल, स्कैन टुगेदर or multiple files. For this students will be provided within uploaded feature multiple upload against each question. इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स विल स्कैन रिटर्न पेज। जो उसका रिटर्न पेज होगा, उसके रिटर्न पेज जो होगा उसको क्वेश्चन के वाइज अपनी फाइल को अरेंज करना है। जैसे कि हमने आगे पीछे कर दिया तो उसमें सही नहीं होगा। उसको फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का आंसर हमें स्कैन करना है, तो उसको क्वेश्चन वाइज हमें स्कैन करना है, फिर उसे अपलोड कर देना है। टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट्स विल लॉग into the examination portal and select the tab upload answers. Once the answer sheet are uploaded, no further change. अगर एक बार उसमें क्या होगा, आपको लॉगिन करना होगा, बैक में जाना होगा जहाँ से आपको लॉगिन करना होगा एग्जामिनेशन पोर्टल पर। फिर आपको वहाँ पर अपलोड आंसर शीट का एक ऑप्शन आएगा नीचे, फिर उसमें दिया होगा, उसमें फिर आपको वंस द आंसर शीट आर अपलोडेड, अगर आपने एक बार आंसर शीट को अपलोड कर दिया फिर आप उसमें नो फर्दर चेंज कैन बी मेड, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इन केस फॉर एनी रीज़न, इन केस ऑफ एनी रीज़न, ये कहाँ भाई, इसमें है ये, in case for any reason if students is not able to upload the answer sheet on the portal, the same can be sent in PDF format. अगर कोई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम फेस करता है आंसर शीट को अपलोड करने में, तो वो जो उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, उससे उस आंसर शीट को अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में उसको सेंड कर सकता है। ये सिर्फ इमरजेंसी टाइम में है। इन केस इफ़ बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट, she he can make correction within the specified duration of the OBE, 3 hours for students other than the Divyang and 5 hours for Divyang. However, once the answer sheet are submitted and the students log out, no change in the uploaded answer sheets will be able. अगर कोई स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक गलत आंसर शीट को अपलोड कर देता है तो उसको एक मतलब करेक्शन का टाइम मिलेगा, मतलब करेक्शन 3 आवर्स के बीच में, 3 घंटे के बीच में उसको करेक्शन करना है। और 3 घंटे का अगर उस 3 घंटे के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता, और अगर उसने एक बार अपना आंसर शीट को सबमिट कर दिया है और फिर लॉग आउट कर दिया है, सबमिट करने के बाद उसने लॉग आउट कर दिया, तो उसमें फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। द स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग UFM थ्रू, उसको अपना एक UFM सबमिट करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे क्लिक होगा उस पर। आंसर शीट सबमिशन स्टेप 5 है, ये स्टेप 6 है, स्टेप 5 लिखा। वंस द स्टूडेंट्स अपलोड ऑल द स्कैन आंसर शीट्स अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, दे शुड क्लिक द बटन फॉर द UFM डिक्लेरेशन एंड द कंफर्मेशन फॉर द सबमिशन एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल। वन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट्स द स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड ईमेल। इसमें क्या होगा, आंसर शीट को स्कैन करने के बाद उसको अपलोड कर देना है और उसको एक बटन नीचे क्रिएट होगा UFM का, उस पर उसको डिक्लेयर कर देना है, और उसको फिर डिक्लेयर करने के बाद DU पोर्टल की तरफ से उसको फिर लॉग आउट कर देना है DU पोर्टल को, एंड सबमिशन करने के बाद उसको फिर लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जब आप उसको
सबमिट करने के बाद जब आप उसको लॉग आउट कर देंगे तो आपके पास जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर पर आपका ईमेल एसएमएस आ जाएगा कि स्टूडेंट ने अपना सबमिशन सक्सेसफुल कर दिया है। फिर ये नोट है, द मॉक टेस्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द ओबी एग्जामिनेशन बट ओनली अ टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ असर्टेन। जो हमारा मॉक टेस्ट है वो एक एग्ज़ाम की तरह, वो एक एग्ज़ाम, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही नहीं होगा, वो सिर्फ एक टेस्ट होगा। यानी कि वो एग्जामिनेशन को कैसे हमें करना है, ओ बी एग्जामिनेशन जो हमारा होगा। दिस मॉक टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर स्टेप्स related with OBE mode of examination as to conducted remotely. The question papers given for mock test are only indicated and may not be taken a version based on the real OBE examinations. जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर होगा वो हमारा रियल OBE, उसमें से ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो OBE, जो हमारा मॉक टेस्ट में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया है उसी में से हमारा OBE मोड, जो हमारा OBE मोड एग्जाम होगा उसी में से उसी टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए है। द फैसिलिटी ऑफ CSC इज ओनली मीट अपियरिंग एग्जामिनेशन। CSC की जो फैसिलिटी होगी वो सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को मिलेगी जिसने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में अपियर किया है। मॉक टेस्ट लिंक शेल बी एक्टिव ऑन 4 जुलाई। जो मॉक टेस्ट लिंक का लिंक होगा वो 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द प्रोसीजर। अपने जो सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि प्रोसीजर जो होगा उसको फॉलो करें एंड विजिट उस पर अपनी वेबसाइट पर आते रहे। ड्यू की मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल वेबसाइट ऑन, जो 2 जुलाई से अपना मॉक टेस्ट लिंक आ जाएगा। द शेड्यूल ऑफ द मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट ड्यूरिंग सीजन एट कन्वीनियंस अंडरस्टैंडिंग। जो भी अपना टाइम बेहतर समझे उसी टाइम में स्टूडेंट्स दे सकता है, क्योंकि 3 सीज़न चलेंगे, मॉर्निंग सीज़न होगा, लंच सीज़न होगा एंड इवनिंग सीज़न होगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तो इसके लिए थैंक यू।